डाइस वाला क्वेश्चन में एक थ्योरी है, प्रोबेबिलिटी में डाइस वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमने जिंदगी में कभी डाइस नहीं देखा। जो लूडो के जो डाइस होते हैं वो 6 फेस डाइस होते हैं, काफी डिफरेंट फेस का भी डाइस होता है। हमारा डाइस कुछ कहा नहीं तो 6 फेस होता है, उसमें नंबर होता है 1 to 6। अब मैं डाइस को ऐसे रैंडमली फेंकूं किसी के मुंह पे तो वो क्या होगा, नीचे गिर के एक नंबर दिखाएगा, वो जो नंबर दिखाएगा वो दैट इज माय ऑकरेंस। तो हमको क्या करना है, पॉसिबल ऑकरेंस नोट करना है। एक डाइस फेंका तो मेरा ऑकरेंसेस क्या क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6 6 ऑकरेंसेस आएंगे एक डाइस फेंका। अगर मैं 2 डाइस फेंका तो कितना आएंगे, ऐसे आ सकता है 1 1 1 2 1 3 करके 6, ऐसे करके 6 6 6 जा कितना आ सकता है, 36 ऑकरेंसेस आ सकता है। 3 डाइस फेंका तो कितना आएंगे, 36 into 6 मतलब 216 ऑकरेंसेस आएंगे। मैंने 36 से ज्यादा तुम्हारा 10th बोर्ड में देखा नहीं है, सो लेट अस लिमिट टू 36 ऑकरेंसेस। ओके, इसमें ये रहा तुम्हारा नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जिसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस बोलते हैं उसको। उसके बाद हमारा एक इवेंट डिसाइड होता है, फलना इवेंट ऐसे बोलते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाई। अब इसको समझना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाई मतलब 1 1 इज ए टाई, 2 2 इज ए टाई, 3 3 इज ए टाई, इसको कहते हैं इवेंट। नाउ व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स इन एन इवेंट। तो इवेंट को हमको डिफाइन करना पड़ता है कि इवेंट जो है हमारा, जो इवेंट हमको क्वेश्चन में दिया है वो इवेंट स्पेस क्या है, 1 1 2 2 3 3 करके ऐसे लिखना पड़ता है। ये क्वेश्चन के हिसाब से होता है। अगर 1 मार्कर क्वेश्चन है काफी सारा रफ वर्क कर सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क में आया तो हम इवेंट स्पेस को लिख के दिखाएंगे और बोलेंगे कि इसका जो मैग्नीट्यूड है इवेंट स्पेस का वो 6 है। अब हमको बोलेगा प्रोबेबिलिटी निकालो, तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाटएवर इवेंट गिवन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द इवेंट स्पेस डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द सैंपल स्पेस। तो ये हो जाएगा 6/36 जो कि 1/6 होता है, ऐसे करके छोड़ देंगे। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। एक डाई फेंकना इज ए सिंपल इवेंट, 2 डाई फेंके तो वो एक कॉम्प्लेक्स इवेंट है, कंपाउंड इवेंट है, ठीक है। उसमें क्या हो सकता है, कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तुमको ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 13। नहीं हो सकता, मतलब वो है एक इम्पॉसिबल इवेंट, वो भी एक इवेंट है। हम नहीं हो सकता है ऐसा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी 0, इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी 0 लिखेंगे। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन द 2 डाइस एनी नंबर लेस देन 6 विल अपीयर। फुल 36 on 36। इसको कहते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी होता है पूरा सैंपल स्पेस आ जाता है इवेंट में। What is the probability that this sum is 9? तो sum is 9 मतलब हम लिखेंगे इवेंट को 1 8 हो सकता है, 1 8 हो सकता है, 8 1 हो सकता है। नहीं, क्यों नहीं, 6 तक है। तो 6 3 5 4 3 6 6 3 4 5 5 4, उसके बाद 4 ही है, 4 ही है, 1 in 9 ऐसे बोलते हैं। डाउट क्लियर हो गया। और एक कुछ क्वेश्चंस है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज एटलीस्ट 9। तो एटलीस्ट 9 में हम क्या करेंगे, तो 9 के लिए निकालेंगे, 10 के लिए निकालेंगे, 12 के लिए निकालेंगे, और उसके बाद 12 के बाद किसके लिए निकालेंगे, 13 के लिए निकालेंगे। हाँ, पॉसिबल नहीं है, तो 9 10 11 12 के लिए निकालेंगे। पूरा इवेंट स्पेस खुल के लिखेंगे, मार्क मिलेगा लिखने से। उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर 2 3 मार्कर क्वेश्चन है, अगर 1 मार्कर क्वेश्चन एमसीक्यू तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है,